तुष्टीकरण के आधार पर देश चलने लग गए। उन्होंने गरीबी का नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटा पाए? कहते थे 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं, या अगर 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं। एक भी कहीं कटमनी नहीं होती है, कहीं एक भी पैसा नहीं कटता है। ये नरेंद्र मोदी जी की दया। और राष्ट्र का काम हो तो प्रदेश का भी मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं। किस तरह भ्रष्टाचार का बोलबाला था। जमीन में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, तार में भी घोटाला, कॉमनवेल्थ में भी घोटाला, जीप घोटाला, क्या क्या घोटाले थे। बोफोर्स घोटाला, लगातार घोटाले होते थे। लोग कसम कसम करके रह जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलने लग गए। किस तरह के हालात होते थे। कश्मीर के बारे में तो कोई बोल भी नहीं सकता था। वो कहते थे, जब हम कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे, वो कहते थे कि या तो खून की नदियां बह जाएंगी। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, धारा 370 हमारा 21 अक्टूबर 1951 से जिस दिन जनसंघ की स्थापना हुई थी, उस दिन से हमारे मन में तड़पन थी। हमने हमारे हर घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, धारा 370 हटाएंगे। आप सब लोग के सामने हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो बुजुर्ग, हमारी 2-2, 3-3 पीढ़ियां खप गई। उन्होंने नारे दिए थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और धीरे धीरे आपने देख लिया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 मिनट के अंदर धारा 370 को खत्म करके दिखा दिया। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी। 2014 के बाद आपका अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले दुनिया में कहीं भारत का कोई नाम भी नहीं लेता था, लेकिन आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी छोटे देश में भी जाते हैं, दुनिया के अंदर ये होता है कि पता नहीं ये क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। आज दुनिया के अंदर भारत का जो स्थान बना है वो आप सभी को पता है। कांग्रेस हमेशा गरीब के नाम पर वोट मांगती थी। इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के, सोनिया जी से लेकर के, राहुल जी से लेकर के, अभी भी आप देख रहे हैं वो यात्रा निकाल रहे हैं। कल मैं भी धौलपुर में था, परसों वो भी धौलपुर में थे। वो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी भारत जोड़ने की यात्रा निकालते हैं तो कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। गरीबी का नारा देते हैं। उन्होंने गरीबी का नारा दिया कि हम गरीबी हटाएंगे। क्या गरीबी हटा पाए? लेकिन मैं आपसे एक निवेदन में करना चाहता हूं, 2014 के बाद और इस देश में गरीब का कल्याण करने वाला कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको धरातल पर दिख रहा होगा, आपने धरातल पर देखा होगा। कहते थे 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते हैं, या अगर 100 रुपए देते हैं तो 100 रुपए पूरे के पूरे पहुंचते हैं। एक भी कहीं कटमनी नहीं होती है, कहीं एक भी पैसा नहीं कटता है। ये नरेंद्र मोदी जी की दया है। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जब आपने ही बताया है कि परिवार का काम हो तो व्यक्ति को अपना काम छोड़ देना चाहिए, और जब परिवार का, गांव का काम हो तो परिवार का मोह भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस पंचायत समिति या तहसील का काम हो तो उस गांव का मोह भी छोड़ देना चाहिए। अगर उस जिले का काम हो तो तहसील का मोह भी छोड़ देना चाहिए, और जिले का, प्रदेश का काम हो तो जिले का मोह भी छोड़ देना चाहिए, और राष्ट्र का काम हो तो प्रदेश का भी मोह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है।
राष्ट्र है तो हम हैं, ये परिभाषा आप लोगों ने दी है, हमारे गुरुजनों ने दी है।